बैटरी डाउन भी हुआ था, देखा था? नहीं हुआ था। रेफरेंशियल इक्वेशन हम लिखते हैं इसको सिर्फ डी, ठीक ना, ऐसा नहीं है बुक में कोई सिंबल है, डी हम लिखते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है ना, इसलिए डी लिखेंगे, ऐसा कोई कन्वेंशनल सिंबल नहीं है, डी। ठीक है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझना होगा, ठीक है। बाकी इसको बनाने के लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से देख लो। 2x + y = 5, x² + 9x + 6 = 0। देखो ये दोनों इक्वेशन है, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू मिलेगा जो रियल नंबर होगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू मिलेगा जो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो जिस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, मैथमेटिक्स में जो भी इक्वेशन है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और वेरिएबल का वैल्यू अगर नंबर आता है तो उसको ऑर्डिनरी इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों को सॉल्व करने पे जो x का वैल्यू आएगा वो कुछ नंबर होगा, ये दोनों ऑर्डिनरी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी इक्वेशंस, ठीक ना। लेकिन अब देखना, d2y/dx² + sin y = 0, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तब आंसर क्या होगा, नहीं नंबर नहीं होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फंक्शन मिलेगा, ठीक ना। तो जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आंसर फंक्शन आता है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर नहीं आता है, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई फंक्शन आएगा, ठीक ना। या इस तरह से dy/dx sin dy/dx e⁻ sin x = 0, या dy/dx का होल क्यूब d2y/dx² क्यूब, ठीक ना। ये सब और डी, ये सब ऑर्डिनरी इक्वेशन है, ये सब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा जब उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, मतलब डेरिवेटिव घुस गया। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन में घुसा हुआ है, फर्स्ट भी घुसा हुआ है, इसमें सेकेंड फर्स्ट सब घुसा हुआ है, थर्ड भी घुसा रहा, ठीक ना। किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव इन कर गया तो वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। डेफिनेशन लिखो तभी एग्जाम्पल लिखना। लिखो एन इक्वेशन involve derivatives, an equation involve derivatives are called differential equation, ठीक है। वो एग्जाम्पल लिख लो। सारा एग्जाम्पल लिखे, ऊपर नीचे ऑर्डिनरी इक्वेशन वाला भी लिखो।
जा रहे हैं पुराने मच्छर है बहुत, इसको लगा दो, धुआं होगा भागेगा मच्छर। इसको खोल देते हैं, थोड़ा सा भागेगा। अब लिखो नीचे पैराग्राफ चेंज करके, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is always function called solution curve और फैमिली ऑफ कर्व्स। हाँ, फैमिली ऑफ कर्व्स। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा फंक्शन होता है, और फंक्शन जानते हैं अपने ग्राफ से पहचाना जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सॉल्यूशन कर्व या फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक ना। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल समझाना होगा, d2y/dx²। एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकता है। हाँ देखो ना, अभी सब समझा देते हैं ना, d2y/dx²। ठीक ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y/dx² प्लस साइन एक्स इक्वल टू कितना, 0। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। टेक y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, साइन एक्स जानते हैं, ये एक फंक्शन है। तो देयरफॉर d2y/dx² निकालने के लिए सबसे पहले dy/dx निकालना होगा। dy/dx साइन एक्स का क्या चीज, cos x। देयरफॉर d2y/dx² माइनस साइन एक्स। तो देयरफॉर फ्रॉम, इसको 1 मानते हैं, d2y/dx LHS, d2y/dx² का वैल्यू कितना, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0 बराबर RHS। तो कोई भी इक्वेशन का कोई चीज सॉल्यूशन तभी कहलाता है जब हम उसका कुछ वैल्यू निकाल के, अननोन का वैल्यू निकाल के LHS में रखते हैं, RHS के बराबर आ जाता है। तो हम यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स से इसका वैल्यू निकाले, LHS में रखे, RHS के बराबर आ गया। तो देयरफॉर y इक्वल टू साइन एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ऑल्सो इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम साइन एक्स प्लस सी लेते हैं तो जानते हैं तब भी dy/dx cos x ही आता है, क्योंकि c का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। लिखो तो तब समझाते हैं कुछ। साइन एक्स प्लस सी इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहाँ, नीचे, साइन एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, दो तरह का सॉल्यूशन है, एक है साइन एक्स प्लस सी, दूसरा है सिर्फ साइन एक्स, मतलब प्लस सी नहीं है, ठीक ना। नाउ y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है लेकिन कैसा कांस्टेंट है, नॉन या अननोन, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, कॉल्ड पैरामीटर, और इस चैप्टर में इसको पैरामीटर कहते हैं। सी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, लेकिन इस चैप्टर में इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और जानते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, पैरामीटर, देन इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। ये जो अभी हम एग्जांपल में डिफरेंशियल इक्वेशन लिए थे उसका ये सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इस सॉल्यूशन में पैरामीटर है, तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में पैरामीटर होगा आगे निकालना है ये सब, उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आगे 3 चैप्टर है, हर चैप्टर में जनरल सॉल्यूशन निकालना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन जब भी निकालोगे प्लस सी आएगा, समझे। एंड सी का वैल्यू सी का बाद में बताएंगे, अभी रुको ना। एंड इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स, दैट इज इन्फिनाइट कर्व्स। और ये जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन है, ये एक कर्व को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, इन्फिनाइट कर्व को, जैसे साइन एक्स प्लस 1 उसका ग्राफ होगा, साइन एक्स प्लस 2 उसका ग्राफ होगा, तो ऐसा कितना है। हाँ, जनरल सॉल्यूशन हमेशा फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इन्फिनाइट कर्व को रिप्रेजेंट करता है। लिखो एंड y इक्वल्स टू साइन एक्स और y इक्वल्स टू, अगर हम मान लो ये साइन एक्स में c की जगह पे 1 और y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2, मतलब साइन एक्स है यहाँ पे प्लस कितना है 0, या साइन एक्स है प्लस 1 c की जगह पे 1, ठीक ना, दैट इज नो पैरामीटर। पैरामीटर होगा तो c लिखेंगे, और इसमें कोई कांस्टेंट आ गया तो पैरामीटर नहीं है बोलेंगे। इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अननोन रहेगा तब जनरल। हाँ, अननोन रहेगा तो जनरल, तो वो सी का बहुत सारा वैल्यू होगा, इसलिए सॉल्यूशन इन्फिनाइट होगा। जब कोई सी का कोई वैल्यू आ गया 0 1 कुछ भी आ सकता है कोई नंबर, तो कहते हैं नो पैरामीटर, और इस केस में सॉल्यूशन कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड इट रिप्रेजेंट्स सिंगल कर्व, ये फैमिली ऑफ कर्व को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये ओनली वन कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, समझे। ये मात्र एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमेशा याद रखना है।
हाँ, ये हमेशा सिंगल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा और वह हमेशा इन्फिनाइट नंबर ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में सारा चीज इंफॉर्मेशन था। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। पहले समझा देते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो dy बाय dx प्लस 3d2y बाय dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाय dx बराबर 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाय dx स्क्वायर का होल क्यूब या d3y बाय dx क्यूब प्लस dy बाय dx बराबर 1। ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरा d3y बाय dx, या छोड़ो, y ट्रिपल डैश 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y बराबर 0। ट्रिपल डैश मतलब थर्ड ऑर्डर, ठीक ना। डबल डैश मतलब d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक ना। ये सब सिंबल पढ़ा है डेरिवेटिव में। चौथा y2 का स्क्वायर 3y3 का क्यूब प्लस 4y1 प्लस साइन y बराबर 0। y2 मतलब डबल डेरिवेटिव, y3 मतलब सब सिंबल पढ़ा है, ठीक ना। सब इस चैप्टर में यूज होगा, सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अभी हमको जानना है क्या चीज़, ऑर्डर। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर निकालने के लिए पेन और पेपर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म कौन है। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, नहीं है, ये है। तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म ढूंढकर निकालना है। उसके बाद उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म में देखना है कि डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है। तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, क्या है, 2 है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज होता है उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा डेरिवेटिव यूज होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज होगा उस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ये 1 है, ये हाईएस्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर 2। यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, 1 है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म है। और ये डेरिवेटिव का पूछेंगे ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर मतलब ऑर्डर 3, तो देयरफॉर ऑर्डर कितना, 3, इसमें 3, ऑर्डर कितना 3, इसमें 2 है, 3 है, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर होगा 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव सब नहीं होगा, ठीक ना। अब लिखो डेफिनेशन, इन ए डी ई, इन ए डी, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, इन ए डी ई the order of the highest order derivative, the order of the highest order derivative involve in the DE is called order of DE, is called order of DE। समझे? देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जांपल सब लिख लो।
लिखे। ऑर्डर के बाद आता है डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। एक मिनट इसको काटो, नीचे लिखो नोट, तब लिखना। लिखो एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट हैव एन ऑर्डर, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट हैव an order and the order of differential equation is always positive integer. जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर होगा ही होगा, ठीक ना। और उसका ऑर्डर जब भी होगा तो ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में निकाल के, नेगेटिव में निकाल के हला कर रहे हैं, सब निकाल लिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा, ठीक ना। अब लिखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the degree of differential equation will exist only if it is of polynomial type, full stop, पैराग्राफ चेंज करके। now if a differential equation is polynomial type, then the exponent of the highest order derivative is called its degree, अब इसको समझाते हैं। ये 4 एग्जाम्पल तो है ही, इसका ऑर्डर अभी ऑर्डर बता दिए हैं। ऑर्डर सबका होगा, डिग्री सबका नहीं होगा। डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसका होगा वो बताने जा रहे हैं। तो ये 5 एक और एग्जाम्पल लेते हैं। d2y/dx² साइन dy/dx प्लस y/0 d3y/dx³ d2y/dx² y'=1। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का
डिग्री तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो पॉलिनोमियल टाइप होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल टाइप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा? इसको पहचानने के लिए सबसे पहले देखना है कि जो भी डेरिवेटिव किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो इंडिपेंडेंट मतलब एकदम फ्री होना चाहिए, ठीक ना, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का कुछ लेना देना मतलब उससे नहीं होना चाहिए, मतलब है तो एकदम अकेले हैं, ठीक ना, किसी का एंगल नहीं है, ठीक ना, किसी का वेरिएबल नहीं है। जैसे इस फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स अकेला है, किसी के साथ इनटू होता तो अलग बात है, किसी का कुछ है, ये किसी का एंगल है, किसी का एक्सपोनेंट है, नहीं है। चलो सेकंड के पास आते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब और मजबूत है कि 3 गुना है, लेकिन यहाँ आके गड़बड़ आ गया, ये साइन का एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉट पोलिनोमियल टाइप, ये पोलिनोमियल टाइप नहीं है, तो ऑर्डर तो होगा ही, इसका डिग्री नॉट एग्जिस्ट, इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये डेरिवेटिव है, अकेला है, क्यूब हुआ तो मतलब और मजबूत हो गया, ये भी अकेला है, मजबूत है, इंडिपेंडेंट है, ये भी अकेला है, मतलब ये पॉलिनोमियल टाइप है। तो पॉलिनोमियल टाइप है तो अब हमको इसका डिग्री निकालना है। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले इसमें ढूंढना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म कौन है, ये है, बीच वाला है कि लास्ट वाला है, ये वाला है। अब ये वाला है तो इसका एक्सपोनेंट, इसका पावर ढूंढना है, तो जानते हैं ब्रैकेट में डाल देंगे, कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल टाइप है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट जो पावर होगा वही इसका डिग्री हो जाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1। ये है, देखो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, ये पावर कितना 1, तो डिग्री कितना, ये है, ये अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, इसके पास y है, डेरिवेटिव तो है नहीं, तो पॉलिनोमियल टाइप है, तो यहाँ पे इसका पावर कितना, तो डिग्री कितना, एक्सपोनेंट, हाँ, डिग्री 3, ठीक है, ये है। किसी के साथ दूसरे फंक्शन के साथ नहीं आना चाहिए ना, किसी फंक्शन का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, किसी चीज का एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक ना, एकदम अकेला इंटू इंटू हो सकता है, ये है, नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना, बोलो, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 है, 3 नहीं है, 2 है ना, हाँ, इसका ऑर्डर 2, डिग्री 0 नहीं, नॉट एग्जिस्ट, इसका है नहीं, इसका है, पावर हमेशा होल नंबर होगा, ठीक ना। फिर इसका देखो है, तो ऑर्डर पहले कितना, ऑर्डर 3 है और डिग्री डिग्री 2 डिग्री 2 है, ठीक है, लिखो, सब लिख लेना फिर से।
नोट करके लिखो। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, degree of differential equation if it exists, degree of differential equation if it exists is always positive integer। ठीक है, इसका भी डिग्री अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा क्या होगा, यह नेचुरल नंबर होगा, ठीक ना, कभी फ्रैक्शन या रिडक्शन में नहीं होगा। ऑर्डर डिग्री समझ गए? ये क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ऑर्डर तो इसका 3 हो जाए, ठीक है, डिग्री नहीं होगा। नहीं होगा कैसे, पोलिनोमियल टाइप तो है, किसी का फंक्शन है, डिग्री नहीं वो पॉजिटिव इंटीजर है। वो नहीं है तो तुम्हारा मर्जी है। जब बोलता है क्या कहता है, किसी का फंक्शन वंक्शन वेरिएबल नहीं होता है तब उसका डिग्री पोलिनोमियल टाइप होगा तो डिग्री होगा ही, और डिग्री होगा तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये पोलिनोमियल टाइप है ना, पॉलिनोमियल टाइप है, पोलिनोमियल टाइप है तो डिग्री होगा ही। नेचुरल नंबर नहीं है तो तुम्हारा काम है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। 2/3 है वहाँ पे। आयुष, 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री बिहार बोर्ड में, नीतीश कुमार भी नहीं रोक सकता है। कौन है सचिव, कौन है, प्रशांत भूषण, वही है ना, चेंज कर दिया उसको चेंज कर दिया शायद। टू बाई थ्री होगा, 2/3 इंटीजर है, तब फिर 1 नंबर का Exist क्वेश्चन नहीं करेगा। देखो ना, एग्जिस्ट तो करेगा ही, पोलिनोमियल टाइप है तो एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेशन बोलता है पोलिनोमियल टाइप है तो एग्जिस्ट करेगा, और करेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे जादू देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है 2, यहाँ 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना, d2/d² पे पावर कितना है 3/2, 2 d3y/dx³ 2/3। ऐसे करना होगा, और क्या, इसको हटाना होगा ना, 2 3 जा, और इसको अभी नहीं, अभी ये मरेगा तब ना, यह हो गया d2y/dx² पे पावर अब कितना बचा, 3 3 जा 9, इसको ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, 2 पे पावर 6 d3y/dx³, 2 पे पावर 3 है, अब बाई कितना 6, 2 2 4, तो डिग्री क्या हो गया 4। देखे, तुम बोले थे नहीं है। हो गया ना। तो देयरफॉर डिग्री कितना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर कितना 4, हाँ, तो डिग्री 4, ऑर्डर कितना। ऐसा नहीं कि देख के आना सर था ही ना ऑप्शन में। क्वेश्चन गलत था, ठीक ना। पॉलिनोमियल टाइप होगा तो ऑलवेज होगा डिग्री, ये याद रखना है, ठीक ना। अब नहीं है तो उसको निकालना पड़ेगा तुमको दिमाग लगा के, चाहे जैसे निकालो। और कोई प्रोसेस नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आलतू फालतू पूछते रहता है, ठीक ना। अभी तक तो पूछा नहीं, अब हम तुमको देखना पड़ेगा 4 5 साल का क्वेश्चन, उसी में मिलेगा। 1 नंबर का पूछता है ये सब। पहला चैप्टर तुम्हारा है डिग्री ऑर्डर निकालने का, और बिना पेन और पेपर का बनेगा।
यहाँ पे खटाखट बना लो, है नहीं कल से पार्ट 2 लाओगे। कितना दिन चलेगा ये चैप्टर? ये मुश्किल से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन 10 दिन चलना चाहिए। दो चैप्टर तो अभी आज ही हो गया, मतलब जो सिलेबस में है। बाकी 3 चैप्टर है, उस 3 चैप्टर को तुम लोग जितना जल्दी बनाओ, चूँकि इंटीग्रेशन है उसमें, पूरा इंटीग्रेशन कर लोगे तो बन जाएगा सब। कैलकुलस पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, इतना सिलेबस में है ही। हो गया। दोनों मिलकर यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, हर एक क्वेश्चन का डिग्री और ऑर्डर निकालना है, देख देख के बताते जाओ। डिग्री और ऑर्डर, हाँ, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 और डिग्री नहीं होगा, ये साइन के साथ। साइन के साथ है, हाँ, तो पॉलिनोमियल टाइप नहीं है, तो ऑर्डर क्या हो गया 4। ऑर्डर 4, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, होगा डिग्री 1 1 कैसे होगा? और डिग्री तो 1। 1 कैसे होगा? यहाँ सेकंड ऑर्डर है। अच्छा 2 नंबर, हाँ डिग्री ऑर्डर 1 और डिग्री डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि वाई डैश का पावर कितना है 1 है, तो ऑर्डर डिग्री दोनों 1 होगा। तीसरा का ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री 1। हाँ ठीक है, क्योंकि यही ऑर्डर है, यही डिग्री ही देगा। इसका हाईएस्ट पावर ब्रैकेट में बंद करेंगे कितना 1, तो ऑर्डर 1 डिग्री, सॉरी ऑर्डर 2 डिग्री 1। ये देखो ऑर्डर तो हमेशा होगा, ऑर्डर 1 डिग्री 2। डिग्री होगा ही नहीं, इसका कॉस के पास एंगल है। ऑर्डर कितना? ऑर्डर 2। हाँ डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। पांचवा का तो ऑर्डर 2 होगा, डिग्री एग्जिस्ट नहीं, डिग्री एग्जिस्ट करेगा। कितना? 1। हाँ ठीक है। 6 नंबर का 6 नंबर का ऑर्डर बताओ पहले। छः नंबर का ऑर्डर 3 होगा, चूँकि वाई ट्रिपल डैश है, तो ऑर्डर 3 और डिग्री होगा। कैसे नहीं होगा? किसी का एंगल है जो नहीं है, 5 कैसे हो जाएगा? डिग्री 2 होगा, ठीक है। 7 नंबर ऑर्डर 3 डिग्री 1। सही है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल टाइप नहीं है, ये सेकंड थर्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर 3 है, इसका पावर 1। ये ऑर्डर 2 2 कहाँ है? डैश एक ही करना है। ऑर्डर 1 और डिग्री पॉलिनोमियल टाइप है। e पे पावर x है। e पे पावर x तो डिफरेंशियल फंक्शन है। ई टू पावर एक्स, एक्स पे डेरिवेटिव डेरिवेटिव कहाँ है? एक्स डेरिवेटिव है। अच्छा x नहीं, तब तो 1 है। हाँ तो ये पॉलिनोमियल टाइप है, तो ऑर्डर 1 डिग्री भी 1। ये ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर 2 डिग्री y 1 होगा। 1 होगा, चूंकि साइन के पास y है, y डैश तो है नहीं। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसका ऑप्शन है नहीं, डज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइंड, ठीक ना। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
बताओ। अरे ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर नहीं दिख रहा है तो ऑर्डर 2 होगा। ए हो गया, चैप्टर खत्म। बिना पेन पेपर का पहला चैप्टर बनाया हो गया। बिना पेन पेपर का चैप्टर बनाया, समझा? ये चैप्टर फिनिश हो गया यहीं। नहीं, ये अब बनाने वाला आ गया। ठीक है, अब ये चैप्टर बनाओ। बोल रहा है कि इच यहाँ पे ये सॉल्यूशन है और प्रूव करना है इच क्वेश्चन में कि ये बगल वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले ये बताओ कौन सॉल्यूशन है, जनरल है या पर्टिकुलर है? पर्टिकुलर है। ये सी लगा है, पैरामीटर है। जनरल है ये पैरामीटर है ना। ए तो इंटू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में भी होना चाहिए, ठीक ना। ये पैरामीटर है, जनरल है। ये पर्टिकुलर है। ये पर्टिकुलर है। ये पैरामीटर किसी में दिख गया, समझो जनरल है। ये इसमें ये पैरामीटर दिख रहा है, जनरल है, ठीक ना। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है। आरएचएस जो अभी पहला, हाँ, तो एलएचएस में हमको पुट कर देना है। एलएचएस में हमको चाहिए वाई डैश का वैल्यू और वाई डबल डैश का वैल्यू चाहिए ना। वाई दिया है ना, तो डैश डबल डैश निकाल के एलएचएस में रखो, सिंप्लीफाई करो, आरएचएस आएगा। बनाओ, ये चैप्टर बनाना पड़ेगा, ये सिलेबस में है। डबल डैश है, यस, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0। पुट नहीं करोगे, वाई दिया हुआ है, उससे दोनों का वैल्यू निकाल के एलएचएस में रखोगे। जीरो आ गया ना, तो हैंस लिखो वेरीफाइड। क्या करना है, वेरीफाई करना है। हाँ, वेरीफाई, तो हैंस वेरीफाइड लिखोगे लास्ट में, ठीक ना। सेकेंड नंबर बनाओ। पैरामीटर वाला होगा, काहे ना होगा, सब होगा। जब यहाँ वेरीफाई करने दिया तो होगा ही, हर केस में होगा। वेरीफाई मतलब हो गया सो डैट। हाँ, सी का 0, जैसे पहला क्वेश्चन बोलो। एक्सरसाइज 9 पॉइंट कितना है, 9 पॉइंट वाई इक्वल टू क्या दिया है बोलो। वाई ये दिया है, एक्स प्लस 1 दिया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, वाई डबल डैश बराबर 0। नाउ y इक्वल टू ई एक्स प्लस 1, वाई डैश ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, 1 का कितना 0, y डबल डैश, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई एक्स का ई एक्स 0 तो लिखना ही नहीं, तो एल एच एस वाई डबल डैश माइनस वाई डबल डैश का वैल्यू कितना ई एक्स, वाई डैश का वैल्यू कितना ई एक्स 0 बराबर आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। सबको ऐसे ही बनाना है, समझे। ये चैप्टर बना लेना पूरा, ठीक ना, सब बन जाएगा। ये डिफरेंशिएट करना है, ये पूरा बना लेना। उसके बाद कल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन टाइप, 3 टाइप का सॉल्यूशन
पढ़ना है और 3 चैप्टर है, वही 3 चैप्टर पढ़ेंगे ख़त्म हो जाएगा। और नया वाला बुक लेता ना, इसमें एक चैप्टर हमको लगता है 2 चैप्टर गायब कर दिया है, एक नहीं एक ही चैप्टर ये हटा दिया, ये नहीं है सिलेबस में। 9.4 ये होगा।